एकमात्र एजेंडा है ये केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद अपना के इनको हिंदुओं को ईसाई बनाना। लेकिन हिंदू समाज भी अब जागरूक हो चुका है। कोई धर्म को नहीं मानते हैं, उन लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो कई लोग जो थे अपने जो हिंदू धर्म में जो पहनावा होता है उस तरीके से पहने हुए थे जो प्रार्थना सभा कर रहे थे, ऐसा आरोप जो है जागरण मंच के लोग लगा रहे हैं। चर्च में जाके पूजा करे या प्रार्थना करे वो नहीं करते। इन लोग घरों में लोगों को बरगलाते हैं, बुलाते हैं और प्रलोभन दे करके कन्वर्ट करते हैं। हम लोग अभी से थोड़ी करे दुआ प्रार्थना, हम लोग तो 8-9 साल हो गए यहाँ दुआ प्रार्थना। 8-9 साल पहले से आप पहले कौन सा धर्म मानते थे? नहीं, तलवार तोप से हिंसा नहीं कर रही है, वैचारिक हिंसा कर रहे हैं। इनके कारण कई हिंदू परिवार टूटने के कगार पे आ गया है, घरों में कलह हो रहा है और कई लोग आत्महत्या किए। अगर संविधान है तो हमारे लिए बस हिंदू के लिए बस नहीं है, संविधान है तो सबको पालन करना पड़ेगा संविधान का। सिर्फ हिंदुओं को थोपते ही कि संविधान का पालन सिर्फ हिंदू करेगा, वैसा नहीं होगा भैया। क्योंकि कानून अपना काम कर चुका है और हम यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है। लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना हमारे लिए जरूरी है और ये लड़ाई अब हमारी जारी है। नमस्कार, मैं गौरव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। दुर्ग के बोरसी से सुबह सुबह खबर निकलकर सामने आती है कि प्रार्थना सभा के आड़ में जो है कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसकी सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा हिंदू जागरण मंच के लोगों को दी जाती है और जैसे इसकी सूचना हिंदू जागरण मंच के लोगों को लगती है, पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। सूचना के बाद पुलिस ने अभी इस मामले पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया और किन मामलों और किन धाराओं पर इन पर कार्रवाई हो रही है अभी तक ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हिंदू जागरण के लोगों का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदूवादी संगठन के लोग हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप लोगों को कैसे इसकी सूचना मिली? इसकी सूचना क्षेत्रीय लोगों से ही मिली और यहाँ पे विशुद्ध रूप से विभूति पाल अपने घर में धर्मांतरण करवाता था और प्रार्थना सभा में सारे हिंदू लोग उपस्थित थे। तो धर्मांतरण तो उन्हीं का होगा जो ईसाई पंथ को नहीं मानते हैं। और वहाँ पे ये लोग टोटल हिंदुओं को इकट्ठा करके पिछले 2-2.5 साल से ये काम कर रहे थे। तो हमको सूचना मिली तो हम लोगों ने पुलिस को बुलाया है और पुलिस को मद्रास हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इस संबंध में कि आपको अगर किसी को भी घर में अपने प्रार्थना सभा लगाना है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है, जो कि इनके पास नहीं थी। और इनके किसी प्रार्थना सभा में कलेक्टर की अनुमति नहीं होती, सारे काम अवैध करते ये लोग और ये धीरे धीरे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनको ईसाई बनाते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है ये केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद अपना के इनको हिंदुओं को ईसाई बनाना। लेकिन हिंदू समाज भी अब जागरूक हो चुका है। इनकी इस प्रकार की गतिविधि चाहे ये दुनिया के किसी कोने में करे, नहीं होने देंगे और उसी प्रकार का मामला आज पकड़ा गया है। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि वहाँ पर धर्म ही परिवर्तन हो रहा था? सारे हिंदू क्या कर रहे थे? जब कोई ईसाई मंदिर में नहीं जाता तो हिंदू को क्यों बुलाते चर्च में? दोनों मामले में कट्टर रहो। हिंदू समाज का निर्णय है कि जैसे ईसाई समाज के लोगों का निर्णय है कि वो मंदिर नहीं जाएंगे, तो हिंदू भी कोई चर्च में नहीं जाएगा। और जाना है ईसा मसीह बाप बनाना है, बिल्कुल बनाओ, लेकिन फिर ईसा मसीह की पहचान लिखो। साहू और दूसरे जो चंद्राकर, बंजारे, ये सब सरनेम लिखोगे और काम करोगे उधर का, ये नहीं चलेगा। हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और शासन प्रशासन को भी धर्मांतरण पे कड़ा कानून लाके कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सीधा सीधा डेमोग्राफी चेंज करने का मामला है। मणिपुर में जो हिंसा हुई, इसके पीछे यही धर्मांतरण एकमात्र कारण है। कितने लोगों पर अभी जो है कार्रवाई की जा रही है? वहाँ लगभग 2 लोग पकड़ाए हैं जो जिम्मेदार है वहाँ के, और उन पे कार्रवाई हो रही है। और मज़े की बात, उसका लैंड यूज़ आवासी है। जो आपको घर बना के रहने के लिए परमिशन दिया गया निगम से, वहाँ पे आप चर्च चला रहे हो। मैं तो बोलता हूँ इनके खाते की जांच की जाए तो विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने में आएगा। बिना धन के ये सारे काम नहीं होते। धन पे जब चोट हुई तब नक्सलवाद लगभग अंतिम सांस ले रहा है। धन की आवक पे चोट हुई नोटबंदी के बाद तो कश्मीर से आतंकवाद लगभग समाप्त है। इनके आवक पे चोट करना केंद्र सरकार को बहुत जरूरी है। ये दिमाग है, दिखते इंसान की भेष में ये भेड़िए है। ये वैचारिक हिंसा करते हैं ये लोग जो है तलवार तोप से हिंसा नहीं कर रहे, ये वैचारिक हिंसा कर रहे हैं।
इनके कारण कई हिंदू परिवार टूटने के कगार पे आ गया है, घरों में कलह हो रहा है और कई लोग आत्महत्या किए। देवांगन समाज का एक व्यक्ति अर्जुनदा में और साहू समाज का एक व्यक्ति धमतरी में आत्महत्या किया। ये पिछले 1 से 1.5 साल का मामला है। सुपेला में एक व्यक्ति इनके दावों के उसमें जाल में आके अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय चर्च ले गया और धीरे धीरे वो बच्चे की बीमारी बढ़ी और वो मर गया। हत्यारे हैं ये लोग। किस प्रकार का जो है इन लोगों के द्वारा जो है प्रलोभन दिया जाता है? इन लोग तो पहले जादू टोना जो बोलते हैं, मैं तो खैर उस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन जैसे किसी के यहाँ बीमार हो गए, किसी के गरीब के यहाँ अनाज पहुंचाना है, ऐसे इन लोग लालच देते हैं। और यहाँ है क्या, बोरसी में अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि डेवलप हो रहा है बोरसी क्षेत्र। तो यहाँ जितने भी वो है जय जगन्नाथ वाले उड़िया धर्म के लोग, इन लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो कमाने खाने वाले आते हैं मजदूर, उन लोग को बुला के अभी वो कर रहे हैं। ये जो अभी पता चला है कि आकाश से बेसरा करके है, वो पास्टर बन गया है। कुछ समय पहले वो खुद वहाँ जाता था प्रार्थना सभा करने, वहाँ प्रार्थना सभा धर्म परिवर्तन कर, अभी खुद धर्म परिवर्तन करके वो पास्टर बन गया है। जैसे हम बोलते हैं कि हम तो श्री राम के वंशज है, अगर तुम अपना धर्म परिवर्तन कर खुला बोलो ना, नाम का है किसी को धोखा दे रहे हो। अमित खोबरागड़े लिख रहा है, वो अरुण पन्नालाल, अरे कौन सा क्रिश्चियन का नाम अरुण पन्नालाल और अमित खोबरागड़े रहता है भाई? है तुम ऐसे चीज को मानते क्यों नहीं कि जो अपना तुम्हें अपना नाम ना दे सके? मैं तो बोलता हूँ श्री राम का वंशज हूँ, तुम भी अपना ईसा मसीह से लो फिर नाम है, किसी को धोखा काहे दे रहे हो? अरे अभी अरुण पन्नालाल वहाँ रायपुर में बोल रहा था हिंदुओं को सिर्फ उकसा रहे हैं इन लोग, और जिस दिन हिंदू वो हो गए अपने में आ गए तो फिर लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हिंदू लोग आज धर्म परिवर्तन हद से ज़्यादा करे, इसका कारण क्या मानते हैं आप? अब देखिए, लगता ये भी हमको है कि जो निचले स्तर के जो हिंदू भाई लोग हैं पहले शिक्षित नहीं थे, है ना। उसके बाद में मेन तो गढ़ ये है कि शिक्षित नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या छूट जाती है ना। और निचले जो स्तर के जो लोग हैं उनको जा कर के बरगलाते हैं, कुछ पैसों का प्रलोभन देते हैं उनको। उसके बाद में बताते हैं कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है, मतलब कि आपको कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा प्रलोभन है जिसको दे करके लोग धर्मांतरण का पूरा कार्य करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर धर्मांतरित अगर अपनी स्वेच्छा से भारत एक मतलब अपने अगर सब स्वतंत्र है अपने जगह। हमारे संविधान में दिया है कि आप कोई भी धर्म जो है आप मान सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम मानते हैं कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि आप अपने मतलब खुद स्वतंत्र हैं आपकी भारत देश में, कि आप अपने अनुसार एक मतलब कन्वर्ट मतलब दूसरे धर्म को मान सकते हो आप। लेकिन भाई आप अगर कन्वर्ट हो रहे हो तो कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करो। आप वहाँ जा करके आप जो मतलब कानूनी जो कार्रवाई कागज जो कार्रवाई होती है वो करो। आप उसके बाद कन्वर्ट हो जाओ। कन्वर्ट होने के बाद आप हिंदू नाम नहीं रख सकते, सीधा बोलते हैं ना। आप अपना नाम रखिए, आप जोसेफ थॉमस ये रखिए ना, आप अपना नाम ये रखेंगे नहीं। आप कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई साहू है, कोई तेली है, ये सब रखेंगे नहीं। आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज़ों को। कन्वर्ट हो रहे हो तो उस धर्म को, उसका नाम को सब आप अपनाओ। और आप कन्वर्ट हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आसपास के लोगों को भी ला करके बहला कर बरगला करके उनको आप कन्वर्ट करोगे। अगर रही बात अगर पूजा पाठ की होती है तो हम मंदिर जाते हैं या अपने घरों में पूजा करते हैं, तो अपने घर में पूजा करते हैं तो हमारे घर के सदस्य रहते हैं उसमें। हम आसपास के पूरा मोहल्ला उठा कर घर में पूजा करने नहीं लाते हम। अगर हमको हमारा जैसे गणेश पक्ष चल रहा है अभी, तो समितियाँ बनी हुई हैं, पंडाल में आसपास के मोहल्ले के आकर के पूजा पाठ करते हैं, है ना। ये होता है, कुछ नियम कानून है, उसको मानो ना भाई आप भी। अगर संविधान है तो हमारे लिए बस हिंदू के लिए बस नहीं है, संविधान है तो सबको पालन करना पड़ेगा संविधान का। सिर्फ हिंदुओं को थोपते हैं ये कि संविधान का पालन सिर्फ हिंदू करेगा, वैसा नहीं होगा भैया। रायपुर में प्रशासन के द्वारा कह दिया गया कि आप अपने घर में अब जो है प्रार्थना सभा नहीं करा सकते, क्या ऐसा लागू दुर्ग जिले में भी होना चाहिए? रायपुर प्रशासन ने बहुत देर करी और दुर्ग प्रशासन को तत्काल करना चाहिए। और प्रशासन क्या कहेगा, ये तो कानून की किताब में लिखा हुआ है कि बिना कलेक्टर की अनुमति के आप प्रार्थना सभा नहीं लगा सकते। ये तो सीधा कानून का उल्लंघन है। लेकिन चूंकि कानून का पालन नहीं हो रहा था इसलिए चीज़ें चल रही थी। अब तो हम पुलिस को सूचना देंगे और कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। एक प्रशासन से क्या जो चल रहा है घरों में उसको बंद करवाया जाए। अभी आप लोग प्रशासन से क्या कुछ मांग? प्रशासन से हम मांग यही करेंगे कि सनातन धर्म रहेगा सुरक्षित तभी देश सुरक्षित रहेगा। इस बात को शासन प्रशासन समझे और इन जो अवैध गतिविधियां हैं, डेमोग्राफी बदलने की जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको तत्काल रोके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ये जो उदाहरण बने। छोटी मोटी कार्रवाई से डरते नहीं है ये लोग। और हिंदू समाज जो है कानून का सम्मान करने वाला समाज है, इसलिए हम कानूनी रूप से चल रहे हैं। लेकिन फिर कानून को भी कठोर होना पड़ेगा, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए।
न्याय होगा ये कहना और न्याय हो रहा है ये दिखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अंतर समाप्त होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। दीदी का कहते हैं मामला लेके? हाँ भैया, ये जो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं अपने घरों में चर्च में जाके पूजा करे या प्रार्थना करे वो नहीं करते। इन लोग घरों में लोगों को बरगलाते हैं, बुलाते हैं और प्रलोभन दे करके कन्वर्ट करते हैं। तो ये इन लोगों को बंद करना चाहिए। और यदि तुम कर रहे हो खुले में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हिंदू लोग आते हो और फिर अपना नाम भी बदलते नहीं, वही नाम लेते हो जो भैया जी अभी का, उसी चीज़ को बार बार हमें नहीं दोहराना है। लेकिन हम बस एक ही बात बोलेंगे, ये जो कर रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम यदि कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान में रह के काम करते हैं, तो वो हम लोग के लिए लागू है या और सभी के लिए है। भारत देश है, हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदुओं की ही सब चीज़ें चलेगी। यहाँ देखिए इन लोग राम जी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है मत लो, वंदे मातरम, जय श्री राम, यहाँ तक ये लोग राष्ट्रीय गान भी नहीं गाते हैं। तो क्रिश्चियन समाज के लोगों को कहना है कि हिंदू समाज के लोग जब घर में पूजा कर सकते तो हम लोग अपनी प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल नहीं, लोग अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं। तुम अपने क्रिश्चियन लोग बुलाओ, घर में क्रिश्चियन लोग पूरा प्रार्थना करो, लेकिन तुम हिंदुओं को बुला के क्यों करते हो? हम लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, चाहे पंडाल में भैया का पंडाल में पूजा होती है, वहाँ के दूसरे समाज के लोग आते हैं या हम उनको लेकर रखते हैं। कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने धर्मांतरण करवाया है? हिंदुओं को जरूरत नहीं है, सभी हिंदू ही हैं, हम सभी सनातनी, हम लोग को धर्म परिवर्तन नहीं करवाना है, हम नहीं करते हैं। हम लोग क्या ये उद्देश्य नहीं रहता है। हम पहले से पुरातन से हम लोग अपनी संस्कृति में रहते हैं, अपने हमने किसी और के धर्म का अपमान नहीं किया, न कभी करते हैं, न कभी किसी के मस्जिद मजार या इन लोग के चर्च को कभी तोड़ा है। लेकिन वो हमेशा हम लोग को इस तरह करके हमारे आस्था पे क्षति पहुंचाते हैं और आघात करते हैं, तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुना इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने क्या कुछ कहा। क्रिश्चियन समाज के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर। तो यही घर है जहां पर कुछ देर पहले प्रार्थना सभाएं चला रही थी। जैसे इसकी जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को लगती है, वो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और पुलिस के पहुंचने के बाद यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर क्रिश्चियन समाज के लोग हमारे बीच में मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। जी क्या कुछ पूरा मामला थोड़ा सा बताएंगे? जी, उन लोग धर्मांतरण का आरोप लगा करके। किन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाया? बजरंग दल वाले आए थे और पुलिस वाले लोग आए थे और उन लोग धर्मांतरण का आरोप लगा के मेरे हस्बैंड को और एक भैया जी को हिरासत में लिए हैं। कब से यहाँ पर प्रार्थना सभा जो है चलती है? यहाँ से बहुत सालों से चलता है। कौन रहता है यहाँ पर? अभी लोग रहते हैं? हम ही लोग रहते हैं। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग अभी नए नए आते हैं। पहले एक दूसरे जन थे इधर और हम लोग अभी आए। पहले कौन रहता था? पहले भी एक पास्टर जी रहते थे। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते? हम लोग 2-3 महीना हो गया रहते। तो उससे पहले कौन यहाँ पर प्रार्थना सभा करते थे? उससे पहले एक पास्टर जी थे, अभी वो रायपुर में है, इधर नहीं रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर किराए से रहते हैं? जी नहीं, ऐसे ही हम लोग रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को दे दिया? जी। तो यहाँ पर आज आप लोग प्रार्थना सभा करा रहे थे? जी। कितने लोग शामिल थे इस प्रार्थना सभा में? इसमें ज्यादा लोग नहीं आए थे, 7-8 जने आए थे। 7-8 जन थे। और कौन से धर्म को मानने वाले थे उन लोग? उन लोग कोई धर्म को नहीं मानते हैं, उन लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। तो कई लोग जो थे अपने जो हिंदू धर्म में जो पहनावा होता है उस तरीके से पहने हुए थे जो प्रार्थना सभा कर रहे थे, ऐसा आरोप जो है जागरण मंच के लोग लगा रहे हैं। नहीं, उन लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसे कोई ऐसे नहीं पहनते। देखिए ना, दीदी भी तो है सामने, ऐसे उन लोग सजावट नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं। और कुछ लोग जो है उन लोग अपने मन से कुछ पहनते हैं और उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हम लोग कुछ नहीं पहनते। आप लोगों के धर्म में सिंदूर लगाया जाता है? जी, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि हमारा धर्म नहीं है, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उसी को विश्वास करते हैं, उसी को हमारा परमेश्वर करके हम लोग मानते हैं। तो जो आज आए थे उन लोग कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे? जी, मैं अभी कई लोग जो थे सिंदूर लगाए हुए थे, ऐसा आरोप जो है बजरंग दल के लोग। सिंदूर लगाए होंगे, लेकिन जो है उन लोग यीशु मसीह को मानते हैं। यीशु मसीह को मानते। जी। तो कितने लोगों को आज गिरफ्तार करके ले गए थे? कौन थे उन लोग? उन लोग पुलिस वाले लोग आए थे और बजरंग दल वाले लोग आए थे। और अभी जो बोल रहे थे आप जागरण, मैं नहीं पता, उन लोग आए थे और आके मेरे हस्बैंड को और जो सामने दीदी है उनके हस्बैंड को लेके गए हैं। दीदी भी हमारे बीच में मौजूद है जिनके हस्बैंड को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके ले गया। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप?
अब क्या बोले भैया, अब हम लोग अपने परमेश्वर यीशु मसीह को मान रहे हैं, अपने परमेश्वर का दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, और इसमें बजरंग दल वाले विरोध करते हैं। पुलिस वाले आए थे, मेरे हस्बैंड को ले गए, भैया को भी लेके चले गए। हम लोग अभी से थोड़ी कर रहे दुआ प्रार्थना, हम लोग तो 8-9 साल हो गए यहाँ दुआ प्रार्थना। 8-9 साल पहले से आप पहले कौन सा धर्म मानते थे आप? नहीं, हम लोग जब से हम लोग जाने हैं ना, अपना जब से हौस संभाले हैं तो यीशु मसीह को मानते हैं। तो भी कितने साल हो गया होगा? हम लोग को 8-9 साल हो गया है। उससे पहले कौन से धर्म को मानते थे? नहीं, ऐसे हम तो आज तक अपना कोई ऐसे नहीं सोचे कि धर्म क्या है क्या नहीं है, है ना। हम तो सबके अच्छा है, सब जिसने भाई तुम मान रहे हो वो भी अच्छे है, वो भी मान रहे हो भी अच्छे है, हम भी मानते इस हैं। प्रकार के मामले लगातार आते हैं। अब रायपुर में एक नियम भी लागू हो गया है कि जो घर में आप प्रार्थना सभा नहीं करा सकते, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अब घर में जैसे भैया मूर्ति रखे हैं गणेश जी का, तो घर में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? चौक में रखो ना, घर में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? उसको घर में रखो, वही बाहर रखो, तभी तो सब आम जनता उनका पूजा करेंगे। आप परमानेंट गणेश जी का मूर्ति घर में बैठाल के रखे हो, कौन कर रहे? बाहर वाले कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आके कर रहे, घर ही में तो कर रहे हैं ना, है? कोई और अगल बगल के करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। इसी प्रकार से हम भी अपने घर में अपना खुदा का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हैं? जिनको अच्छा लगता है वो आके सुनते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है नहीं सुनते हैं। इसमें धर्म परिवर्तन की क्या बात है? हैं भाई, घर में मूर्त बैठी है तो बाहर वाले को तो आप बुला के उसको दुआ प्रार्थना कराने के लिए तो नहीं बुलाओगे, अपने ही घरे के तो करोगे, हैं? इसमें क्या बुरी बात है बताओ? और इसमें बोलते हैं कि धर्म किसका परिवर्तन होता है भैया? है मन परिवर्तन होता है। जो हम नहीं जानते थे उनको जान गए हैं। अब हम अंधेरा में चल रहे थे, उस समय हमको पता नहीं था उबड़ खाबड़ रास्ता है। अब उजाला में है तो हमको पता है उजाला कैसे उजाला कैसे है मतलब? उजाला मतलब अपना मन का उजाला है ना भाई। हम भी पहले झूठ बोलते थे, गलत काम करते थे, चोरी करते थे, बेविचार करते थे। आज हम यीशु मसीह को जान गए तो ये सब चीज हमको छोड़ दिए, तो हम अब अपना उसी को हम अब ग्रहण किए। अच्छा व्यक्ति ग्रहण क्या दिक्कत है भैया? बोल रहे थे आप? एक गलत व्यक्ति जब यीशु मसीह को मानता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है, वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इसमें क्या गलत है? इससे ऐसा अगर होता है तो क्यों नहीं मान सकते यीशु मसीह को? लगातार बजरंग दल धर्मांतरण का आरोप लगाते, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलूं भैया, हाँ वो लोग क्यों आरोप लगाते हैं? हम लोग तो आरोप कई बार प्रार्थना सभाएं में देखी जाती कि हिंदू महिलाएं जो है प्रार्थना सभा करने के लिए आती है, वैसे पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब बहुत बार छोटी छोटी बच्ची से लेके जो हिंदू महिलाएं होती हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जो छत्तीसगढ़ या लोग, वो भी धर्म प्रार्थना सभा में पहुंचते, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी मर्जी और उनका मन, उनका इच्छा है ना भाई। अब इच्छे और मर्जी में तो किसी को नहीं बोल सकते हैं भाई। आपकी मर्जी किसमें है? मैं तो आपको नहीं बोल सकती ना, है ना। उनकी मर्जी उनमें है तो वो जाते हैं। मर्जी लग सकता है। आप बजरंग दल वाले बोलते हैं कि लगातार क्रिश्चियन समाज की तरफ प्रलोभन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, पैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पैसा किसके पास होता है जो पैसा दे के धर्मांतरीकरण कराएंगे? पैसा कितना पैसा देने से आप मतलब अपना धर्म परिवर्तन करेंगे बताइए? तो कभी नहीं करेंगे। हाँ? तो फिर कैसे उन लोग बोल सकते हैं कि धर्मांतरण करने से ऐसा आरोप बजरंग दल के लोग लगाते हैं? ऐसा आरोप उन लोग लगाते हैं, वो तो गलत है। और मैं उनको बता सकती हूँ, उनको बोल सकती हूँ कि मैं अगर उनको पैसा दूँ तो क्या उन लोग अपना धर्म बेच देंगे पैसे के लिए? कोई अपना धर्म पैसे के लिए नहीं बेचता भैया, कोई अपना धर्म पैसे के लिए नहीं बेचता। उन लोग खुद अपने मन से उन लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम अमिता बेसरा है। आपका नाम बताएंगे? रजनी टांडी। तो फिलहाल यहाँ से अभी आप बोल रहे थे भैया कि घर में प्रार्थनाएं करना गलत है, इसके नहीं, ऐसा रायपुर में लागू हुआ है। जी, ऐसा लागू हुआ है, गवर्नमेंट ऐसे लागू कर दिए हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अगर सिख, मुस्लिम और हिंदू समाज अपने अपने घर में अपने देवी देवता हो या जो भी हो, अपना भगवान जिसको भी उन लोग मानते हैं, उन लोग मान सकते हैं। तो मसीह लोगों को क्यों ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपना को मान सके, अपने यीशु मसीह का आराधना अपने घर में कर सके? फिलहाल आप देख सकते हैं यही वो कथित घर है जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर प्रार्थना सभाएं चला जा रहे थे, ऐसा आरोप जो है हिंदू जागरण के मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई है। आगे का अपडेट पाने के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। सामने आया है, 2 लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या जानकारी में आपके है और क्या मानते हैं, कार्रवाई सही है गलत है? जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों ने यही सवाल पूछा था और आप देखते हैं कि धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं रहता है, वैसे ही आज के दिन भी
हमारे अपने लोग आज प्रभु की आराधना कर रहे थे, संडे की आराधना कर रहे थे अपने चर्च में, अपने जमीन पर, और वहां पर कुछ असंवैधानिक लोग जिन्हें हमारी आराधना पसंद नहीं है, जो हमारे मसीह विरोधी है, वो वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर जो है इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया गया कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, और उसकी सूचना यहाँ पर थाने में दी गई, पद्मनाभपुर थाने में दी गई, और पद्मनाभपुर के पुलिस के द्वारा जो है वहां पर जाना हुआ, और वहां पर जाकर उन्होंने जो है हमारे 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लाना हुआ है, जिनका नाम है मनोहर तांडे और आकाश बसेरा। और हम लोग चूंकि आज सब चर्च की आराधना में बिजी थे, संडे का दिन है, तो हमारे पहुंचते तक में यहाँ पर जो है एफआईआर उन पर हुई है, और उस एफआईआर का हम सब मसीह विरोध करते हैं, और इस कार्रवाई को लेकर मसीह समाज जो है नाखुश है। और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अभी वर्तमान में अध्यक्ष बना हूं, और एक अध्यक्ष होने के नाते ये इस कार्रवाई को मैं गलत ठहराता हूं, और इस विषय को लेकर हम जो है कलेक्टर और एसपी साहब से जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं। और चूंकि कानून अपना काम कर चुका है, और हम यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कानून हाथ में लेना हमारा काम नहीं है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना हमारे लिए जरूरी है, और ये लड़ाई अब हमारी जारी रहेगी। अभी कोर्ट में अपोज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, अभी हम एसपी साहब से मिलेंगे और कलेक्टर साहब से मिलेंगे, और इस घटना के विषय में जो है हम उनको संज्ञान देंगे, और देखेंगे कि वो हमारी किस प्रकार से क्या मदद करते हैं। अगर फिर भी मदद नहीं होती है, तो हम आने वाले दिनों में जो है एक आंदोलन के रूप में जो है इन बातों को लाकर जो है जिला प्रशासन को जो है जताएंगे कि ये चीजें हमारे विरुद्ध में गलत हो रही है। वो कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है जिसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये मामला बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं था? बिल्कुल धर्मांतरण का नहीं है, वहां पर कोई किसी का कोई बयान नहीं है, ना वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसने कहा है कि हम इन्होंने मुझे बुलाकर मेरा धर्मांतरण किया है। पुलिस वाले गए थे, पुलिस वालों को ऐसी कोई जानकारी मिली है कि आप पूछ लीजिए पुलिस वालों से, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एफआईआर किया है कि वो जो जगह है जहां पर वो इकट्ठा हुए थे, वो जो है घर का मतलब आवास के लिए है, और वो प्रार्थना भवन का नहीं था। लेकिन वो चूंकि मतलब थार वाली जमीन है, और वहां पर जो है अभी जो डाइवर्शन हुआ है हाउस का ही हुआ है, लेकिन डाइवर्शन चर्च के नाम पे है, और आने वाले दिनों में उन्होंने खुद नगर निगम ने जो है हमें अनुमति दी थी कि आप उसको बना लीजिए, और आने वाले दिनों में जो है उसे हम जो है चर्च के नाम पे उसको कर देंगे हिंदू करके। संगठन आरोप लगा रहा है कि बिना प्रशासन की जानकारी के प्रार्थना सभा वहां आयोजित की जा रही थी। प्रार्थना सभा के लिए प्रशासन को जानकारी देने वाली जैसी बात हम जहां तक मैं उसे सही नहीं मानता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं है। यदि देखिए, प्रार्थना करने की स्वतंत्रता हर किसी को है, ये संविधान की स्वतंत्रता है जो हम सबको मिली हुई है। प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, अपने आराध्य की पूजा करने के लिए परमिशन जैसी क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आती। जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है, और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का जिला अध्यक्ष हूँ। आज प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं को के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहां पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं, जिनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।